नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे के दावे वाली 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोग अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। न्यायालय ने इसे मानवीय मुद्दा बताते हुए कहा है कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता। हम आपको बता दें कि विवादित भूमि पर बसे लोग अतिक्रमण हटाने के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनका दावा है कि उनके पास भूमि का मालिकाना हक है, जबकि रेलवे के मुताबिक उसकी भूमि पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 4,000 से अधिक परिवारों से संबंधित लगभग 50,000 व्यक्ति विवादित भूमि पर निवास करते हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई, तब न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति ए.एस. ओका की पीठ ने कहा कि इस विवाद का एक व्यवहारिक समाधान खोजने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने साथ ही रेलवे तथा उत्तराखंड सरकार से हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब भी मांगा। पीठ ने कहा, नोटिस जारी करने के साथ ही उस आदेश पर रोक रहेगी जिसे चुनौती दी गई है। सुनवाई के बाद वकीलों ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। आज हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे किया है, बट ये भी बोला है कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो उसमें अभी जो स्टे हुआ है उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा किसी के तरफ से, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो वहाँ पे जो लोग रह रहे हो, वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी की दी गई है और इसके बाद पता चलेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज़ को और अब यूनियन को कहा है कि वो एक रिहैबिलिटेशन स्कीम भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि अगर इतने लोगों को हटा रहे हैं तो उनको बेघर नहीं किया जा सकता, उनको किसी तरह की रिहैबिलिटेशन स्कीम के अंडर ही लाया जाएगा। अगर ये प्रूव हुआ कि वो ज़मीन अगर इल्लीगली इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखी है तब, क्योंकि ये मामला उस तरह का नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी बस गई हो या फिर रेलवे के किनारे ऐसे ही झुग्गी झोपड़ियाँ बसी हों। ये मामला है जहाँ पे घर हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो बस 7 दिन के अंदर इस तरह से आप घर, स्कूल, कॉलेजेस को नहीं तोड़ सकते। इसका कुछ ना कुछ तो बीच का उपाय निकालना होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारा शुरू से ही यह कहना रहा है कि न्यायालय का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। देखिए, उस प्रकरण में हमने पहले ही कहा था, क्योंकि वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था। और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। उधर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है और मानवीय पहलू पर ध्यान दिए जाने को सराहा है। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जजमेंट मानवीय मूल्यों की रक्षा हो गई। हम सब लोग चिंतित थे कि यदि डिमोलिशन होगा, 52,000 लोग सड़कों पर आएंगी तो हमारे राज्य का जो मानवीय चेहरा है उस पर दाग लगेगा। हम चिंतित इस बात को लेकर के थे कि हमारा ये शांत प्रदेश लोगों की चीखों से गूंजेगा और एक अशांति फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मानवीय पक्ष को समझा और उन्होंने तोड़ फोड़ की कार्रवाई, जो नोटिस आदि जारी किए गए थे, जो वहाँ पुलिस फोर्स भेज दी गई थी, तोड़ने की पूरी तैयारियां हो गई थी, उस सब पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से कहा है कि इस समस्या का समाधान निकाल कर लाओ, कैसे लोगों को बसाना है। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने गत साल 20 दिसंबर को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित रूप से अतिक्रमित रेलवे भूमि पर निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि अतिक्रमण करने वालों को 1 सप्ताह का नोटिस दिया जाए, जिसके बाद उन्हें वहां से बेदखल किया जाए। इस पर विरोध जताते हुए हल्द्वानी के कुछ निवासियों ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। निवासियों ने अपनी याचिका में दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद विवादित आदेश पारित करने में गंभीर चूक की कि याचिकाकर्ताओं सहित निवासियों के मालिकाना हक को लेकर कुछ कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है। निवासियों ने दलील दी है कि रेलवे और राज्य प्राधिकारियों द्वारा अपनाए गए मनमाने और अवैध दृष्टिकोण के साथ साथ उच्च न्यायालय द्वारा इसे कायम रखने के परिणाम स्वरूप उनके आश्रय के अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास वैध दस्तावेज हैं जो स्पष्ट रूप से उनके मालिकाना हक और वैध कब्जे को स्थापित करते हैं। कई निवासियों का दावा है कि 1947 में विभाजन के दौरान भारत छोड़ने वालों के घर सरकार द्वारा नीलाम किए गए और उनके द्वारा खरीदे गए। हम आपको यह भी बता दें कि रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2016 को 10 सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि सभी अतिक्रमणकारियों को रेलवे सार्वजनिक परिसर अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम 1971 के तहत लाया जाए। उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा में रेलवे की अतिक्रमण की गई 29 एकड़ से अधिक जमीन पर धार्मिक स्थल, स्कूल, कारोबारी प्रतिष्ठान और आवास हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।